नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला महरौली से कोषाध्यक्ष देवेंद्र बंसल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। देवेंद्र बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया सर। मात्र जी 45 साल की आयु जी है जी। उनकी। शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको अध्यक्ष बनाया गया, चुना गया। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखो, ये पार्टी नेतृत्व ने बहुत अच्छा एक युवाओं को मौका दिया है और वो पिछले 5 बार के विधायक हैं और संगठन की उनको जिम्मेवारी मिली है। छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी रहे और उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी और वो जिता के लाए छत्तीसगढ़ को और उसका एक संगठन का मजबूत जो है कार्य करा उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई और काफी समय से जो है पार्टी का काम तो संगठन में कर ही रहे हैं और बिहार में जो है मंत्री के दायित्व पे भी वो वर्तमान थे उस अध्यक्ष बनने से पहले। तो पार्टी ने उनकी कार्यशैली को देखा है, परखा है और एक ऐसे युवा को मौका दिया है कि आने वाली जो भी जैन जी है वो सबको ये रहेगा कि हम भी देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं और हमें भी आगे कोई बड़े बिल्कुल पद पर जो है जिम्मेवारी मिल सकती है ताकि हम देश सेवा कर सकें। बिल्कुल। नितिन जिन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे कभी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, सोच भी नहीं सकता वो कब विधायक और कब एमपी और कब निगम पार्षद बन सकता है। सर, वहीं आपकी बात कर लें, आप बिना प्रतिनिधि जनता के बीच में क्या क्या विकास कार्य कर रहे हैं? हम यहाँ समाज सेवा में लगे रहते हैं, जो भी कार्य अपना पार्षद जी से कराना हो, सांसद जी से कराना हो। अभी पिछले दिनों अभी जो है पिछले हफ्ते ही अपना पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी आए थे और यहाँ एक बड़ी समस्या थी जो है सीवर की, पानी की, जो कि एक हमारा दुर्भाग्य रहा। हमारी जो है अम्बेडकर नगर सीट जो है रिजर्व सीट है और यहाँ के आप पार्टी के विधायक ने कोई काम करा ही नहीं और उसके लिए काम के लिए हम जाते थे। हमारा वार्ड जो है अपना खानपुर वार्ड है, तो कहते थे जी आपके यहाँ वोट नहीं मिलता जो है, जबकि यहाँ के वोटों से, अम्बेडकर नगर वोटों से वो जीते विधायक बने। बिल्कुल परंतु उन्होंने 11 साल हो गए, सीवर का काम कोई पूरा नहीं किया, पानी लोगों को मिलता नहीं है। आज भी हमारी डुग्गल कॉलोनी में क्या पूरे इस वार्ड के अंदर 60% काम हुआ है, 40% सीवर काम 11 साल में नहीं हुआ। ये अब एक पिछले दिनों क्या होता है कि आप भी काफी समय से कवर कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। पीछे एक एग्जाम्पल चलता था जब कांग्रेस की सरकार होती थी कि कांग्रेस की पंचवर्षीय योजना है कि 5 साल के लास्ट के 5वें साल में वो काम पूरा कर देते थे। बिल्कुल तो इन लोगों की तो 15 वर्षीय योजना हो गई, 10 साल में कुछ करानी, अब की बार जिता दो, अब की बार कर देंगे, अब की बार जिता दो, अब की बार करा देंगे। परंतु जनता ने देखा ये काम करते नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, भाजपा को लाए और भाजपा के आते ही रेखा सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग पटल पे देख भी रहे हैं। सबसे पहले हमें समस्या थी, पीडब्ल्यूडी जी मंत्री प्रवेश वर्मा जी आए और यहाँ पर हमारे 11 कॉलोनियों में जो सीवर की इस पानी की समस्या है, 31 करोड़ का बजट पास किया है, उद्घाटन किया गया है। पिछले अगले 6 महीनों के अंदर पूरा सीवर पानी की समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ये भाजपा का कार्य है, रेखा सरकार का है, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं पिछली बार आपके ऑफिस में आया था तो आप थे नहीं, आप व्यस्त थे शादियों में। जी जी। मैंने देखा था यहाँ पे पूरी गली और पूरी सड़क पानी से लबालब भरा हुआ था सर। तो यही समस्या जो समाप्त हुआ है। तो आम जनता को तो क्या चाहिए? पानी, बिजली, सीवर, और उन पर सरकार काम नहीं करेगी तो कैसे जनता का विश्वास टिकेगा? तो जनता को तो एक काम चाहिए और वो भाजपा सरकार ने आते ही करना शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा यहाँ पर मेट्रो का काम पिछले समय से लगभग मेरे ख्याल 6 साल हो गए, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। अब जैसे ही रेखा सरकार आई है, काम दिन रात चल रहा है, बड़ी तेज गति से चल रहा है। उम्मीद है शायद 2026 में मेट्रो का काम चालू हो जाएगा और यहाँ की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। देवेंद्र बंसल जी, आपसे जान लेंगे, मौजूद जो पूर्व केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा था मैं अब दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। आजकल वो दोनों पंजाब में जा बसे हुए हैं सर। क्या काम, जब पंजाब का सीएम ऑलरेडी मान साहब है ही, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं लोग? उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, मलाई खानी है, मलाई खाने के लिए वहां चले गए, काम कुछ नहीं करना बस। वो तो एक स्टैम्प बना हुआ है जो है मान साहब, जो अपने सीएम है वहाँ के, बिल्कुल और सारा कुछ इन्होंने अपने हिसाब से वहाँ चलाना है।
कुछ नहीं करना वहाँ, तो उसे ये देखना है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बना के बस घोटाले करे जाए। दिल्ली में आपने देखा होगा, शीश महल बनाया, वही कहते थे कि मुझे मकान चाहिए नहीं गाड़ी चाहिए, और वही चीज वो वहाँ करने जा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं करना उन्होंने, सिर्फ बेवकूफ बनाना जनता को। वहीं सर वार्ड की बात कर लेते हैं, वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है सर? सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ निगम पार्षद ममता यादव जी हैं, और सुचारू रूप से सफाई का काम चल रहा है। और अब और अच्छे सीवर वगैरह डल जाएंगे, जो प्रॉब्लम रहती है, सड़कें टूटी हुई थी, वो सड़कें बनेंगी तो और अच्छा सफाई का काम चलेगा। आप सर जिला कोषाध्यक्ष भी हो सर, भविष्य में पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव के लिए तो आपकी तैयारी रहेगी? फिर ये पार्टी नेतृत्व का काम है, अगर वो हमें मौका देगी तो हम जनता की सेवा में बिल्कुल उतरेंगे, और बाकी वैसे भी बिना उसके जनता की सेवा में लगे हैं, और 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। वहीं सर आपकी वार्ड की बात कर ले तो वैश्य समाज का लगभग कितना वोटर है सर यहाँ पे? वैश्य समाज की बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पे। आप ये मान के चलो लगभग 12% वैश्य समाज रहता है यहाँ पे इस वार्ड में। 12%। 12%। और यादव समाज सर? यादव समाज तो क्या बताऊं, शायद 1% भी नहीं है। ठीक है, वो पार्टी का अपना, वो भी कार्यकर्ता थे, टिकट दिया, पार्टी जो नेतृत्व करती है वो मान्य होता है। पर हमारी पार्टी में ऐसा है नहीं कि बीजेपी में जातिवाद के हिसाब से टिकट दिया जाता है। पार्टी है जिसको भी टिकट देती है, और सब जो है निष्पक्ष होके जिताते हैं कैंडिडेट को। बिल्कुल सर, और जिताना भी चाहिए। लड़ाई तो जब तक टिकट नहीं है हमारे पास। वहीं सर तुर्कमान गेट की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तुर्कमान गेट की बात की जाए तो मस्जिद के नाम पे आसपास के जितने आशियाने थे उन्हें तोड़ दिया गया सर। पुलिस रात को आती है और वहाँ के लोगों का यह भी मानना है, कहना है कि पुलिस वाले को लाने वाले भी पत्थरबाज को भी लाने वाले पुलिस वाले ही थे सर। इस बात से आप सहमत हो? नहीं, इसमें तो कोई सहमत हो ही नहीं सकता। अब वो कुछ भी बोलते रहे, उसका उनके पास तो कोई प्रमाण है? बिल्कुल। पुलिस वाले अगर पत्थर वाले ला रहे हैं तो ये तो सब अनगढ़ बातें हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। जो प्रशासन कर रहा है नियम के अनुसार काम कर रहा है, और जो भी वो जगह थी सरकार की थी खाली कराई, और सारे रास्ते जाम भी हो जाते थे। वो अच्छा काम रेखा सरकार कर रही है, उसमें कोई ऐसी गलत बात है भी। वही सर अंत में मैं आपसे जानूंगा, दिल्ली प्रदूषण की बात कर ले सर। दिल्ली प्रदूषण को लेकर दिल्ली का लेवल दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर सर। AQI की बात की जाए तो 400-500 लगभग दिख रहा है। आपकी दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है इन चीजों पे कंट्रोल कर रही है रेखा सरकार? देखो, ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या कोई 6 महीने 1 साल की नहीं है, ये पिछले 12 साल सरकार केजरीवाल की रही, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। बाकी एक युद्ध स्तर पर रेखा गुप्ता ने इसको लिया है अपने हाथ में, और इस पर जो भी अच्छे से अच्छे नियंत्रण करा जाएगा, उस पर बिल्कुल प्रदूषण पर पूरी दिल्ली का NCR में इस पर कंट्रोल किया जाएगा। और ये पूरी जनता को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण होगा। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे बंसल जी आप? मैं सभी देशवासियों को पहले तो, अब 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। और हम सब देशवासी जितने भी हैं, देश की सुरक्षा के लिए नाक कान आँख बने। 26 जनवरी के समय कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर हमें नजर आता है, तुरंत पुलिस को सूचना दें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर।